नमस्ते फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बीएसएससी सीजीएल का वो पेपर लेके आए हैं जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका कैंसिल हुआ है। जो दिसंबर में 23 दिसंबर को आपका पेपर लिया गया था 2022, पिछले साल ही। उस पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास एक मैसेज आया मेरे किसी प्रिय मित्र का कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ साइंस से रिलेटेड एंड जो और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब से रिलेटेड, वो उसके साथ साथ मुझे एक और सीरीज जो है वो ऐड करना चाहिए। जैसे जो क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस करवाने चाहिए जो पिछले साल बीएसएससी में पूछे गए थे। तो मैं आप सबके सामने अपनी बात कहना चाहती हूँ कि मैं जो क्वेश्चंस अभी आपको करवा रही हूँ वो साइंस का हो, पॉलिटी का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो। मैं साइंस का तो अलग वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ और 100 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से है। फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश है उस वीडियो में कि मैं वही क्वेश्चंस करवाऊँ जो घूम फिर कर आपके एग्जाम्स में आए जाते हैं, पूछे जाते हैं। लेकिन चलिए एक चीज़ हम और ऐड करते हैं कि ये बीएसएससी सीजीएल का जो 2022 का पेपर है वो सारा पेपर डिस्कस करने के बाद हम रोज का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। जो प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से रुक्मणी का है और वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा। जैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसी तरीके से क्वेश्चंस उसमें डिजाइन किए जाएंगे। 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा जिसको हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नजर आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसके बाद जो हम साइंस और 100 क्वेश्चंस जैसे कंप्लीट करते आ रहे हैं वैसे ही हम कंप्लीट करेंगे। हम उस सीरीज को स्किप नहीं करेंगे। दोनों तरीके से आप फायदा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ इस 150 क्वेश्चन की, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नज़र दिखाना चाहती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और हमने जो अभी सीरीज स्टार्ट करी है उसमें हम आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं मैथ्स अभी स्किप कर रही हूँ फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स डिस्कस नहीं करूँगी। एंड रीजनिंग अभी स्किप कर रही हूँ। मैं बात अभी कर रही हूँ आपसे जीके की एंड करंट अफेयर्स के इस पार्ट की बात मैं कर रही हूँ जिसका अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले वैसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सो दैट कि आपको पता चले कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं जो क्वेश्चंस आपके पास लेकर आ रही हूँ, हर एक जगह से छांट के जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं वो आपके लिए सच में कितना यूजफुल है या कितना नहीं है। क्योंकि मैं 68 बीपीएससी में भी मैंने यही किया था। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैं क्वेश्चंस बनाई थी और मेरे 2-3 वीडियो से ही 22 मार्क्स से क्वेश्चंस आए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो क्वेश्चन कहीं और किसी बुक में नहीं है। हाँ, बस सिलेक्शन मेरा है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वही मेहनत, वही काम, वही डेडिकेशन मेरा इस वीडियो में भी है आप सबके लिए। सो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये है प्रकाशित तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो आपने अगर मेरे साइंस के क्वेश्चंस देखे होंगे फ्रेंड्स तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन आ गया वो आने वाला नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ यहाँ पे कि जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है जीके का, जो साइंस से रिलेटेड है, इसमें आपसे पूछा गया कि जो प्रकाशित तरंगे हैं उसमें किस प्रकार की तरंगे जो है वो यूज की जाती है ना। अब इसमें आप मुझे एक बात बताइए, इसका आंसर हालांकि जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, लेकिन क्या जरूरी है कि यही क्वेश्चन फ्रेंड हमारे एग्जाम में भी आए? नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जस्ट अ मिनट मैं पेन चेक कर लूँ। आई डोंट नो व्हाई ये वर्क नहीं कर रहा है। जस्ट अ मिनट। अभी एक्चुअली मैंने मेरा सिस्टम अपडेट किया है, सो हो सकता है कि कुछ सिस्टम मेरा स्लो चल रहा हो, बट इट्स ओके। चलिए हम बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 की। इसका आंसर हमने देख लिया क्या? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके,
लेकिन क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सिर्फ यही क्वेश्चन कवर होगा? नहीं। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें कांच में पड़ी दरारें जो है वो चमकती है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। फिर हीरे का चमकदार दिखाई देना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। ठंडे देशों में मरीचिका का बनना, वो भी जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। या फिर रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। तो ये सारे के सारे जब हम वीडियोस जो साइंस का कंप्लीट कर रहे हैं तो यही सारे क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। बस हमारा तरीका क्या है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाबर का युद्ध आप बताइए, ठीक है, कौन कौन सा युद्ध बाबर ने लड़ा, तो हम तो इस चीज को देख ही चुके हैं। अब हम इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि बाबर ने किसके किसके साथ युद्ध लड़ा, किस युद्ध में उसकी हार हुई, किस युद्ध में उसकी जीत हुई, और बाबर ने ये युद्ध कौन कौन से ईस्वी में लड़ा। तो बाबर से रिलेटेड अगर एक चीज पूछा जा रहा है तो उससे रिलेटेड हो सकता है कि हमारा आने वाला जो एग्जाम है उसमें कुछ और पूछा जाए। तो मेरा मेन टारगेट यही है और मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी फ्रेंड्स। ओके, तो आज के वीडियो में मैं मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करने वाली हूँ और ये सारा का सारा प्रैक्टिस सेट जो है इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। सो आप बस ये काम कीजिएगा ताकि आप भी इसको वीडियो के बाद अगर ना देखना चाहे वीडियो तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? अब बताइए, क्या हमने जो 2-3 सेट्स कंप्लीट किए हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, तो हमारा बहुत फायदा होने वाला है उन सारे सेट्स को देखने के बाद। मुझे कल एक मैसेज आया जितेंद्र कुमार जी का, जिनका ये कहना है कि मैं जो बीएसएससी सीजीएल के तीनों शिफ्ट का मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं और उसी बेसिस पे मैं टॉपिक्स लेकर आऊं। बहुत अच्छा सजेशन दिया है उन्होंने और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल के लिए, इस चैनल को बेटर बनाने के लिए, आपके लिए हेल्पफुल बनाने के लिए मुझे जो भी मेहनत करना है मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन आप सबके सजेशंस की जरूरत है मुझे। और जितेंद्र जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझ पर ट्रस्ट रखिए और मैं उसी टाइप से क्वेश्चंस आपसे करवा रही हूँ या आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया ना कि जो एक बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब उसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे क्या क्या चीजें डिपेंड है हम सब कुछ देख कर जाएंगे ताकि कहीं से क्वेश्चन हमारा ना छूटे। सो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ वो आप वीडियोस जरूर देखिए। 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, उससे लंबा वीडियो नहीं होता है। और ये रोज का टेलीग्राम पे आपको एक सेट मिल जाएगा और एक सेट हम डिस्कशन भी करेंगे। ओके, तो मेरी तरफ से मैं आपको ये एश्योरिटी देना चाहती हूँ। अगर इसमें भी कोई कमी नजर आती है तो फिर से मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिलहाल ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपसे डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि आप देखो कि हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद ये जो है ये किससे संबंधित है। तो हमने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अनुच्छेद से रिलेटेड कंप्लीट करे हैं। इतना ही नहीं, आप अगर बीएसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं तो आप 68 बीपीएससी वाला भी सीरीज देखकर जाइए, वहां से काफी सारे क्वेश्चंस लड़ेंगे। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि काफी सारे क्वेश्चंस वहां से लड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि पॉलिटी में हमने ऑलरेडी आपका बहुत सारा वीडियो कंप्लीट करके रखा है जिसमें आर्टिकल अमेंडमेंट्स और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्या कहाँ से पूछा जाता है, कौन सा संशोधन कैसे हुआ, किस ईयर में हुआ, ये हमारे भारतीय संविधान में कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है, वो सारी चीजें हमने कवर करी है फ्रेंड्स, आप देख के जा सकते हैं। जैसे 11 नंबर में हम देख लेते हैं तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होना चाहिए? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से रिलेटेड कौन सा है? ये 157 है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड अगर हम राज्यपाल के बारे में सारी चीजें जानते हैं तो उससे हम अलग कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि राज्यपाल की
नियुक्ति से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो हमें अगर ये पता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए और राज्यपाल को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता जिस राज्य का वह निवासी होता है। तो ये बेसिक चीजें भी हमारे लिए जाननी जरूरी है इस क्वेश्चन के अलावा भी। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का क्रम जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा विशाल महासागरीय विस्तार के कारण। लेकिन थोड़ा सा, जैसा हमने 68 बीपीएससी में क्वेश्चन देखा है, क्या ऐसा लगता है कि वन लाइनर पढ़ लेने से नहीं होगा? मतलब अगर मान लो कि हमसे 20 के बारे में पूछा जा रहा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि 20 से पहले क्या आता है और 20 के बाद क्या आता है। आप मेरी बात शायद मैं आपको समझा पा रही होंगी। तो उसी तरीके से अब मैं मेरे सारे के सारे सेट्स को डिज़ाइन करूंगी और मैं जो भी सेट्स क्लियर करूंगी फ्रेंड्स, वो भले ही 2 घंटे का वीडियो हो, आप पार्ट बाय पार्ट में देखना, लेकिन मैं सारे एक्सप्लेनेशन के साथ करूंगी। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि भूमंडल पर तापमान का वितरण जो होता है वो समताप रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि समताप रेखाएं जो है वो किसी स्थान का औसत तापमान बताती हैं, है ना, और किसी स्थान का समुद्र तल का तापमान प्रकट करती हैं। तो ऐसा बहुत सारा चीज हमें एक दूसरे के साथ एक क्वेश्चन के साथ कवर करना होगा। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जैसे ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात अगर की जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होना चाहिए आपका ओम मीटर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन क्या इतने में काफी है? इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हमें विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक भी जानने की जरूरत है, हमें चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है ये भी जानने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हमें जानना है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं तक कंप्लीट करना चाहूंगी और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई भी कमी या कोई भी सजेशन या ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये चीजें भी करवाऊं तो आपके वीडियो आपके एग्जाम के लिए बेटर हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जितेंद्र जी, बहुत बड़ा आभार आपका कि आपने मुझे ये बताया और मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल से ही डालना स्टार्ट कर दूंगी। आपको टेलीग्राम पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो हम 75 क्वेश्चंस डाल रहे हैं ना जितेंद्र जी, या सारे फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जरूर देखिएगा और जो 100 क्वेश्चंस हम रोज का डालते हैं वो क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। ये आपको बहुत ही फायदा करेगा आपके आने वाले एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।